पिछले एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए। आज की कहानी की शुरुआत रॉबिन से होती है, जो रात के समय घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा होता है और उसके बगल में पैसों से भरे 2 बैग रखे होते हैं। तभी वहाँ पर गोलू गाड़ी से आती है और गाड़ी से उतरकर तेजी से रॉबिन की ओर जाती है। तभी रॉबिन कहता है कि सडनली अकाउंट बंद करने की बात कहाँ से आई। गोलू कहती है अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए अकाउंट से सारा पैसा निकलवा लिया। यह सुनकर रॉबिन कहता है कि गोलू जी, रिस्क उतना लेना चाहिए जितना नुकसान उठा सको। मगर गोलू मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और सीधा फैक्ट्री पहुँचती है और टेबल पर पैसे और बंदूक रखती है और कुछ पहलवान लोगों को बुलाती है कि हमें सडन अटैक करना होगा सिवान पर। मर्जी आप लोगों की है, अगर साथ चलना है तो पैसे और बंदूक उठाओ। मगर पहलवान लोग बोलते हैं कि गुड्डू भैया के बिना अटैक करना सही नहीं है। मगर गोलू कहती है गुड्डू भैया का वेट नहीं कर सकते, पैसा एडवांस दे रही हूँ, इसलिए चलना है तो बंदूक उठाओ। सभी पहलवान साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। गोलू सभी आदमियों के साथ सिवान पहुँच जाती है। वही इन्फॉर्मर गोलू को एक हवेली ले जाता है और इन्फॉर्मर बाहर से ही वापस चला जाता है। गोलू पहरेदारों को मारकर अंदर घुसती है और बड़ी आसानी से हवेली के अंदर घुस जाती है। तभी वह एक कमरे की खिड़की से झांकती है। वह देखती है कलीन भैया बेड पर लेटे हैं। यह देखकर तभी गोलू की दिमाग की घंटी बजती है कि यह इतना आसान नहीं हो सकता। तभी गोलू के आदमियों पर गोली चल जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। इधर गोलू कलीन भैया वाले कमरे में घुसकर नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। जब बाहर सन्नाटा हो जाता है तब गोलू हिम्मत बढ़ाकर बंदूक उठाती है, मगर वह तभी कलीन भैया की तरफ देखती है और उसकी तरफ बंदूक उठाती है। मगर तभी गोलू के पेट पर गोली लगती है। वहीं पर गोलू बेहोश हो जाती है और उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भरत यानी शत्रु होता है। वह इन्फॉर्मर भरत से मिला होता है। अब कहानी केंद्रीय कारागार यानी जेल पहुंच जाती है। तभी वहां पर नए कैदी लाए जाते हैं। उनमें से एक कैदी कवि सम्मेलन वाला रहीम होता है। जेल को देखकर रहीम थोड़ा घबराता है। तभी वहां पर दादागिरी करने वाले कैदी रहीम के बैग की तलाशी लेते हैं। वह बताता है कि वह कविता गाता है। तभी दादागिरी वाला कैदी उसे कविता गाने को सबके सामने कहता है। रहीम ऐसी कविता गाता है जिससे दादागिरी वाले कैदी की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। वह रहीम को मारने को दौड़ता है, मगर रमाकांत उस रहीम को बचा लेता है। इधर त्यागी हवेली में कलीन भैया लेटे हुए हैं और दादा त्यागी, शरद शुक्ला और भरत त्यागी आपस में बात कर रहे हैं। तभी शरद भरत से पूछता है कि कौन था जिसने हमला किया, गोलू या गुड्डू। भरत शरद से कहता है दोनों में से कोई नहीं, जो लीड कर रहा था वह भी मारा गया, मगर आदमी उन्हीं के थे। यह सुनकर शरद थोड़ा सोचता है और कहता है कि गुड्डू कभी भी आदमी लोग को भेजकर हमला नहीं करवाता, गद्दी पर हक जताने के लिए वह खुद आता। कुछ तो अजीब है। तब भरत बोलता है सिवान में ऐसा कोई नहीं जो त्यागी से लड़ जाए। यह सुनकर शरद कहता है कि अब कलीन भैया मेरे घर में ज्यादा सेफ रहेंगे। इसके बाद भरत और दादा गाड़ी में टोल नाके के पास होते हैं और भरत अपने आदमियों से पूछ रहा होता है कि नाकाबंदी बराबर है ना। वह आदमी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि हमारे इजाजत के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। इधर त्रिपाठी कोठी पर रात के समय गुड्डू फाइनली वापिस आता है। वापिस आते ही गोलू के बारे में पूछता है, मगर गोलू घर पर नहीं होती। इसके बाद वह डिम्पी यानी अपनी बहन को फोन करके गोलू के बारे में पूछता है, मगर गोलू वहाँ नहीं होती। गुड्डू को गोलू कहीं नहीं मिलती। इसके बाद गुड्डू परेशान होने लगता है। तभी एक नया आदमी बताता है कि वह मिर्जापुर के बाहर हमला करने के लिए गई थी आदमियों के साथ। सुबह का समय। इधर शरद शुक्ला की कोठी पर कलीन भैया का वेलकम शरद की माता करती है। तभी शरद को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गुड्डू अपने आदमियों के साथ शहर में घुस रहा है। यह सुनकर शरद भी अपने आदमियों के साथ बाजार की तरफ जाते हैं और बाजार बंद करवाते हैं। दूसरी तरफ गुड्डू भी नाकाबंदी तोड़कर शरद की गाड़ी के सामने रुकता है। अब दोनों गाड़ी से उतरकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। शरद को लगता है कि गुड्डू कलीन भैया के लिए आया है, मगर गुड्डू यहाँ गोलू को ढूंढते हुए आया है। गुड्डू शरद से गोलू के बारे में पूछता है। शरद कंफ्यूज होता है और बोलता है कि अगर गोलू यहाँ होती तो तुम इतनी आसानी से जौनपुर न घुस पाते। गोलू हमारे पास नहीं है। गुड्डू गुस्से में कहता है कि फिर गोलू कहाँ है और शरद पर बंदूक तान देता है। तभी दोनों की मोबाइल की घंटी बजती है और इधर मुनव्वर कुर्सी में बैठकर आराम से 2 फोन से शरद और गुड्डू को समझाता है कि अगर खून खराबा हुआ तो गद्दी की दावेदारी दोनों ही खो दोगे, इसलिए जल्दबाजी में फैसला न ले। यह सुनकर दोनों पीछे हटते हैं।
शरद समझ जाता है गुड्डू की धमकी से कि लाला अफीम की सप्लाई गुड्डू को कर रहा है। शरद घर पहुंचकर कलीन को बताता है लाला के बारे में। कलीन यह सुनकर कुछ सोचता है। तब कलीन बताता है कि लाला की अफीम जलमार्ग से होकर आती है मिर्जापुर में। शरद यह इंफॉर्मेशन माधुरी को देता है। माधुरी का सेक्रेटरी पुलिस को जलमार्ग के रास्ते पर तैनात होने को कहता है, मगर उन्हीं पुलिस की टीम में प्यारे लाल भी मौजूद होते हैं जो लाला और शबनम के साथ काम करते हैं। इधर गुड्डू को बीना समझाती है कि शरद को अफीम के बारे में बताने से वह अलर्ट हो गया होगा। अगर अफीम का नुकसान हुआ तो हमें दिक्कत हो जाएगी। गोलू को ढूंढना है तो तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करो और अपना दबदबा बनाए रखो। बीना गुड्डू को एक सफेद पाउडर देती है जिसे वह नाक से सूंघ कर अंदर लेता है और यहीं पर मिर्जापुर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।